नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में इन दिनों बिजली को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि असली वजह क्या है इस बिजली संकट की। और दूसरी बात ये, आप ये जानना चाहते होंगे कि क्या ये संकट ठीक भी होने जा रहा है। जवाब है कि ये संकट हो सकता और भी ज़्यादा गहरा जाए, क्योंकि फंडामेंटल्स की समस्या है नंबर एक। और दूसरी समस्या, एक शीत युद्ध चल रहा है, अघोषित वार चल रहा है, कोल्ड वार चल रहा है। आप सोचिए, बिजली व्यवस्था में कोल्ड वार, एक और भीषण गर्मी उमस, और उसमें बिजली का हाहाकार, और दूसरी ओर चल रहा है कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध। असली कहानी बताने जा रहा हूं आपको। इतना जो हाय तौबा मची हुई बिजली को लेकर के, उसके पीछे की असल वजह क्या है। ये कहानी शुरू होती है इस बात से कि मार्च में, देखिए सबको पता था ये जो होने जा रहा है, इसकी जानकारी सबको थी। मार्च में 19,000 मेगावाट की खपत हो गई थी, और तभी कहा जा रहा था कि 33,000 मेगावाट मांग पर क्या होगा। यानी कि ये मालूम था ये होने जा रहा है, और उसके बाद भी सरकार, बिजली महकमा कोई कुछ नहीं कर पाया। आप समझ लीजिए कि दिक्कत कहाँ है। आपको पता हो समस्या आने वाली है, फिर भी आपके हाथ पांव फूले हो, यानी कि फंडामेंटल्स आपके बिगड़े हुए। और ये तब है जब योगी आदित्यनाथ लगातार दावा कर रहे हैं कि हम तो 24 घंटे बिजली देते हैं। लगातार बताते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बिजली के तारों पर लोग अर्गनी की तरह कपड़े सुखाते थे, हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ये हाहाकार, ऐसा लग रहा है 24 घंटे बिजली पाने की खुशी में लोग उछल उछल के सड़कों पर आ गए हों। इस कदर हाहाकार मचा हुआ है। और अब अंदर की कहानी निकल के सामने आ रही, समस्या क्यों है। अब देखिए, इसके बाद यूपी में कितनी बिजली उपलब्ध है, एक एक लाइन से बात समझते जाइए। क्यों नहीं बिजली आपको मिल रही है, और आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, बिजली कितनी उपलब्ध है। अब ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, उनका जो बयान है उसके आधार बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 31,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली उपलब्ध है। 31,000 मेगावाट, सोचिए कितना बड़ा है ये 31,000। कहाँ पहले ये था कि 15-16 हज़ार मेगावाट 17 से पहले बताया जाता था, या 20,000 मेगावाट के आसपास कहीं, और अब 31,000 मेगावाट ये दावा है। अब इसमें जो सरकार की अपनी कंपनियां हैं उनकी 18,000 मेगावाट के करीब है, और प्राइवेट सेक्टर से करीब 8,800 मेगावाट मिलती है। इतनी बिजली आ रही है। फिर सेंट्रल पूल से मिलती है, यानी कि केंद्र सरकार के लेवल पे एनटीपीसी से 7,621 मेगावाट और मिल जाती है। सोलर क्षमता भी है, सोलर बिजली भी है, तो 28,215 मेगावाट पहुंच जाती है। अब सोचिए, 31,000 मेगावाट बिजली का दावा, और उसके बाद भी बिजली का ऐसा हाहाकार। कुछ तो ऐसे इलाके हैं जहां 5 घंटे लाइट मिल रही है और लोग हाहाकार मचा रहे हैं। क्या वजह क्या है। अब कहानी यहां से आगे शुरू होती है कि देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। होली पर नहीं दे पाए थे 19,000 मेगावाट की सप्लाई, मैं वही कह रहा हूं, ये कंटिन्यूएशन में हो रहा है। अब तो चरम आ गया, चूंकि होली थी तो गर्मी का ये आलम नहीं था, अब गर्मी खुल के है। होली में 19,000 मेगावाट सप्लाई का वादा किया गया था, अब कह रहे हैं कि हमारे पास 31,000 मेगावाट है। होली पर ये 19,000 मेगावाट नहीं दे पाए थे। आप समझ लीजिए दावे और हकीकत में कितना अंतर होता है। अगर 31,000 मेगावाट होती तो 19,000 मेगावाट क्यों नहीं दे पाते। तो ये कहानी यहां से अब आगे बढ़ती है। और अब देखिए, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की हकीकत समझिए। मैंने आपको बता दिया प्रोडक्शन की स्थिति क्या है। दावा करते हैं 30,000 31,000 मेगावाट, और 19,000 मेगावाट नहीं दे पाते, ये है कहानी। अब आ जाइए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की। यहां पर असली कहानी देखिए क्या है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्लियर है कि ट्रांसमिशन लाइनें और सब स्टेशन पुराने पड़ चुके हैं। वर्टिकल व्यवस्था लागू होने के बाद मैन पावर कम हो गई, इनकी ट्रांसमिशन लाइन्स पुरानी है, उनकी मरम्मत नहीं हुई है, उनको बदला नहीं गया है, सब स्टेशन पुराने हैं। और लगातार चूंकि छटनी चल रही है, निजीकरण की बात चल रही है लगातार, तो इसमें मैन पावर कम हो गए, संविदा कर्मचारी थे उनकी भी छटनी हो रही है। सवाल ये है कि प्रदेश के 3,72,00,000 उपभोक्ता हैं, इनको बिजली कैसे दोगे आप जब आपके पास स्टाफ ही नहीं। यानी कि प्रोडक्शन का झोल है, ट्रांसमिशन लाइन वहाँ समस्या है, पुरानी है, खराब है, सब स्टेशन पुराने पड़ चुके हैं, जो मैन पावर वही नहीं है, और आप संविदा कर्मियों की छटनी करते जा रहे हो। तो आप देखते जाइए कैसे कैसे फंडामेंटल खत्म हो रहा है एकदम से। और अभी असली कहानी बताऊंगा, कोल्ड वार जो चल रहा है वो भी ध्यान से देखिएगा। अब ये कहानी हुई, इसके बाद अगले पे चलते हैं। ये देखिए निजीकरण, इस सब के बाद निजीकरण। निजीकरण में क्या होने जा रहा है आप ये समझ लीजिए। सरकार कह रही है कि निजीकरण करेंगे क्योंकि घाटे में कंपनियां हैं, उनको सुधारना है,
बिजली की सप्लाई करनी है 24/7, नई तकनीक लानी है, रोजगार देना है। निजीकरण पे सरकार आमादा है। अब इस निजीकरण में दिक्कत क्या हो रही है? बिजली दरों में बढ़ोतरी की आशंका। पहला टेस्ट मिला था जब स्मार्ट मीटर लगाए गए। किसने लगाए स्मार्ट मीटर? वो कंपनी कौन सी थी? अब पता चल रहा है वो कंपनी मानक नहीं पूरा कर रही थी। पूरे यूपी में हाहाकार मच गया। आखिरकार सरकार पहले अड़ी रही कि नहीं स्मार्ट मीटर लगेंगे। स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शन था कि प्रीपेड या पोस्ट पेड, वो ऑप्शन भी नहीं पूरा करने दिया गया। सबके यहाँ प्रीपेड लगा दिए गए। जब हाहाकार मचा, बिल बेतहाशा आने लगे, तब सरकार ने कहा नहीं अब हम सबको पोस्ट पेड करने जा रहे हैं। अब जब पोस्ट पेड सब हो जाएंगे तब उसके बाद देखिएगा कि पोस्ट पेड पे कितने बिल आ रहे हैं। क्योंकि फंडामेंटल की दिक्कत है। आपने स्कैनिंग नहीं की, स्क्रीनिंग नहीं की, आपने अपने फंडामेंटल मजबूत नहीं किए। अब नौकरी खतरा है, निजी कंपनियों का मुनाफा है, सामाजिक जिम्मेदारी, सब चीज़ें हैं। तो स्मार्ट मीटर की जो आप कह रहे थे अच्छा हो जाएगा निजीकरण से, तकनीकी खराबी दूर हो जाएगी, बिलिंग सिस्टम पारदर्शी होगा, ये सारे वादे ढह चुके हैं। ये तो अभी से क्लियर हो गया है। इसके बाद देखिए बिजली का निजीकरण मैंने आपको बता ही दिया, कहानी क्या है। अब हो क्या रहा है? ट्रिपिंग कितनी ज़्यादा हो रही है। ट्रिपिंग, आप ट्रिपिंग नहीं संभाल पा रहे हैं। भीषण गर्मी बिजली की ट्रिपिंग के साथ उड़ रहा जंपर व डीओ प्रयागराज से भुगता हो रहे परेशान। प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, काशी, बुंदेलखंड, हर जगह से ये ट्रिपिंग की खबरें आ रही हैं। और मैन पावर भी नहीं है कि ऐसे मौक़ों पर जा करके मौक़ों पर कोई इंजीनियर देख सके, संविदा कर्मी देख सके। अब ये देखिए, मैंने कहा ना स्मार्ट मीटर वाला खेल क्या हुआ है। पता चला है बिना लाइसेंस वाली लैब से स्मार्ट मीटर की जांच हो गई। स्मार्ट मीटर में बहुत सारी दिक्कतें सामने आई हैं, बेतहाशा बिल आ रहे थे। तो जब जांच हुई तो पता चला बिना लाइसेंस वाली लैब से उसकी जांच करा दी गई। अब नोटिस दिया जा रहा है एमडी मध्यांचल को। यानी कि ये सब पिछले 9 साल से जब आप दावा कर रहे थे 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, तो अंदर खाने में ये कहानी चल रही थी। अंदर अंदर दीमक खा रहे थे और आपको हवा नहीं थी, आप भाषणों में बल्ब जला रहे थे। इसके बाद अगली कहानी, अभी देखिए मैंने कहा ना एक कोल्ड वार चल रहा है। कोल्ड वार क्या चल रहा है? एके शर्मा बनाम गवर्नमेंट के टॉप, यानी कि योगी आदित्यनाथ का एस्टेब्लिशमेंट बनाम एके शर्मा, ये वार कंटिन्यू चल रहा है। क्या खाक बिजली मिलेगी? क्या खाक बिजली व्यवस्था ठीक होगी? देखिए खुलेआम ये खबर छपती है। कौन बदनाम करने की सुपारी दे रहा है एके शर्मा को? एके शर्मा के खुद लिखा, इनके हैंडल से लिखा गया, इनके ऑफिशियल हैंडल से, कि बदनाम करने की सुपारी ली जा रही है। इनके हैंडल से लिखा गया कि सिर्फ बदनाम करने की बात नहीं है, यहां तक कि हमारे पास इतना पावर नहीं कि हम किसी का ट्रांसफर कर सकें। एके शर्मा ने लिखा कि मैं एक जेई का ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। ये स्थिति है। कौन बिजली पर ध्यान देगा जब आपस में शीत युद्ध चल रहा है? अगली कहानी देख लीजिए। ये बड़ा बवाल हुआ था, निजीकरण। आरोप लगाएगा कि निजीकरण के चलते, मैंने भी आपको दिखाया बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, निजीकरण के नाते छटनियां हो रही हैं। लेकिन जब पूछा गया तो मंत्री जी ने कहा ये तो मुख्य सचिव, यानी उस जमाने मुख्य सचिव थे मनोज कुमार सिंह, योगी आदित्यनाथ के खासम खास। इन्होंने कहा निजीकरण का काम तो मेरे हाथ में है ही नहीं, ये तो मुख्य सचिव की टास्क फोर्स ले रही है। यानी कि जम के लड़ाई चल रही है। ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि पावर ही नहीं मेरे पास, सब तो सीएम और सीएम के विश्वास पात्र लोग कर रहे हैं, तो मैं क्यों इसलिए बैठा हूं यहां पर? क्या मैं गालियां खाने के लिए बैठा हूं? कहने का आशय ठीक यही था। इसके बाद अब अगली कहानी आप देख लीजिए। ये देखिए, एक जेई का तबादला ऊर्जा मंत्री नहीं कर सकता, यही जो मैं आपसे कह रहा था। ये बाकायदा सब छपा हुआ है। ये कोल्ड वार चल रहा है इस भीषण गर्मी के ज़माने में भी और इससे पहले भी चल रहा है। अधिकारी सुनते नहीं हैं इनकी। एके शर्मा के बारे में, आशीष गोयल, इनका भी जिक्र कर लिया जाए। ये पावर कारपोरेशन के चेयरमैन हैं आशीष गोयल, 2023 से हैं। ये क्या कर रहे हैं? कोई इनकी जिम्मेदारी तय करेगा कभी? इन 2023 से 26 तक अगर इतनी खराब स्थिति है बिजली की, तो आशीष गोयल की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की गई? क्यों नहीं इनके कामकाज की समीक्षा की गई? इनका ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? कोई जांच क्यों नहीं बैठाएगी कि आप कर क्या रहे हैं हुजूर? और ये अभी भी वही मौजूद हैं। मैं आपको दिखा देता हूं असली कहानी। ये बस इनकी ओर से यही आता है कि तैयार रहें कार्रवाई के लिए डॉक्टर आशीष गोयल। ट्रिपिंग की शिकायत पर पावर कारपोरेशन सख्त, अध्यक्ष आशीष गोयल ने अधिकारियों को चेतावनी। सिर्फ चेतावनी देना कमरे में बैठ करके, जो अभी दिख रहा है। अगर जमीन पर उतर के काम होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती है, भयावह स्थिति। आशीष गोयल की जिम्मेदारी क्यों न तय की जाए? अभी देखिए 2023 में बने हैं ये, इनका मैं दिखा रहा हूं पूरा किस किस पद पे रहे आशीष गोयल जो चेयरमैन हैं, और आपको एग्जैक्ट डेट दिखा देता हूं ये कब बने हैं।
यूपीपीसीएल के अध्यक्ष बने हैं 27/7/2023, 27/7/2023 को बने हैं। और आप सोचिए 2026 जुलाई में 3 साल पूरे हो जाएंगे। इन 3 साल में आशीष गोयल ने क्या किया? एके शर्मा की जिम्मेदारी तय की जाए और इनको छोड़ दिया जाए, इनकी जिम्मेदारी न तय की जाए। जिन मुख्य सचिव पर एके शर्मा ने कहा था, उन मुख्य सचिव से ना पूछा जाए कि आपने उस दौर में क्या किया? मतलब ये कौन सा कोल्ड वार चल रहा है? क्या अधिकारी सुनते नहीं हैं? ये जो आशीष गोयल हैं, क्या ये एके शर्मा की सुनते हैं? चीफ सेक्रेटरी की कौन सुनता है, कौन नहीं सुनता है? चीफ सेक्रेटरी कहाँ इंटरवीन कर रहे हैं? पुराने वाले जिनके बारे में कहा गया। मुख्यमंत्री कार्यालय का क्या रोल है? कौन किससे लड़ रहा है, किससे भिड़ रहा है? और इस कोल्ड वार में आम जनता के तो पसीने छूटेंगे ही छूटेंगे। सारी कहानी बता दी मैंने, प्रोडक्शन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन लाइन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनपरा, ओबरा, हरदुआगंज, टांडा, कौन कौन से सेंटर्स जो हैं काम कर रहे हैं, कौन कौन सी यूनिट्स बंद हैं, ये सब कुछ लिखा पढ़त में है। और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है सरकार को, जो 30-31 हज़ार मेगावाट का दावा करती है और 19,000 मेगावाट होली भी नहीं दे पाती है, जो कि मीडिया में रिपोर्टेड है, तो इसका मतलब है कि फंडामेंटल्स में भीषण समस्या है। भाषणों में बिजली है, ज़मीन पर घटाघोप अंधेरा है। यही है इस प्रदेश की बिजली व्यवस्था की असली सच्चाई। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा।